इस ऋषि ने श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारी। फिर नारायण ने जो किया देख के होश उड़ जाएंगे। मित्रों, शास्त्रों में गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। देवी देवताओं के अवतारों ने भी गुरु से ही ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन क्या हो जब गुरु समान एक ऋषि क्रोध में आकर जग के पालनहार भगवान विष्णु पर ही प्रहार करते हैं। कहते हैं कि एक बार ऋषि भृगु और अन्य ऋषियों ने मिलकर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें नारद मुनि भी शामिल थे। जब नारद जी ने ऋषियों से ये सवाल किया कि इस यज्ञ विशेष का फल किसे मिलेगा, इस पर ऋषियों ने जवाब दिया कि इस यज्ञ का फल उसे मिलेगा जो तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर ये विवाद पैदा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस समस्या के समाधान के लिए नारद मुनि को कोई युक्ति सोचने के लिए कहा गया। बहुत विचार विमर्श के बाद सभी ऋषि मुनियों ने ये जिम्मेदारी भृगु ऋषि को सौंपी, क्योंकि वही देवताओं की परीक्षा लेने का साहस कर सकते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं, इसीलिए उन्हें देवलोक में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर ये सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में छठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। इस पर भृगु ऋषि ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए और मैं तो बस इतना ही देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इतना कहकर भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पहुंचकर उन्हें पता चला कि भगवान शिव अपने ध्यान में लीन है। जब उन्होंने नंदी को उनके आने की सूचना भगवान शिव को देने को कहा, तो नंदी ने ऐसा करने से ये कहकर मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। इस पर भृगु ऋषि स्वयं ही उस स्थल पर चले गए जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे, और वहां पहुंचकर भगवान शिव का आह्वान किया और बोले, कैलाश हो या कहीं, कभी ऋषि मुनियों के लिए तो द्वार सदैव खुले होते हैं। शिव जी का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, तभी माता पार्वती वहां आ गई और भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों की रक्षा के लिए निवेदन किया और ये बताया कि इसमें भृगु ऋषि की कोई गलती नहीं है, वो तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ये सब जानकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भृगु ऋषि को बताया कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। भृगु ये सुनकर सब समझ गए और इसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक चले गए भगवान विष्णु की परीक्षा लेने। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ऋषि ने बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु को कोई आवाजें दी, लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। भृगु को लगा कि उन्हें आते देख भगवान विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। गुस्से में आकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के सीने पर लात मार दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को गुस्से में आग बबूला देखा तो उनका पैर पकड़ लिया और मालिश करते हुए पूछा कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। भृगु ऋषि को अपना उत्तर मिल गया और उन्होंने यज्ञ का पुरोहित भगवान विष्णु को बना दिया। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताया। उनके अनुभव सुनकर ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। तब से ही त्रिदेवों में भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मित्रों, इस घटना के बाद ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में श्रेष्ठ है। लेकिन इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु के जीवन में संकट आन पड़ी। दरअसल भृगु ऋषि के भगवान विष्णु के सीने पर लात मारने पर माता लक्ष्मी नाराज हो गई थी। माता चाहती थी कि भगवान विष्णु भृगु ऋषि को दंड दें, लेकिन विष्णु भगवान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर करवीपुर आ गई, जिसे अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी के बैकुंठ से चले जाने के बाद भगवान विष्णु भी उन्हें ढूंढने के लिए बैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गए। उन्होंने माता को जंगलों और पहाड़ियों पर ढूंढा, लेकिन माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। बाद में भगवान विष्णु एक पहाड़ी पर रहने लगे, जिसे आज वेंकटाद्रि के नाम से जाना जाता है।